हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है 11 बजे। उसके बाद ऋत्विक अपनी बुआ के साथ खेल रहा था और हमें ऋत्विक का 6 मंथ का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। उसके बाद मैं नीचे चली गई, वहाँ पर मम्मी थी। मम्मी ने ऋत्विक के साथ बात की क्योंकि ऋत्विक को मैंने अपनी गोदी में उठाया था और मैं उसको नीचे ले गई थी। उसके बाद गाइस मैंने घर के सारे काम कर लिए, फिर मैंने खाना भी खा लिया चूल्हे के पास बैठ के। फिर मैं खेत में चली गई और फिर मैंने सभी प्रकार की सब्जियां, हरे पत्ते सब कुछ तोड़ के ले आई मैं। ये रही गोभी, पालक, मेथी, जो कुछ भी चाहिए था क्योंकि ऋत्विक के फ़ोटोशूट की तैयारी करनी थी हमने। और वो अनप्राशन वाला फ़ोटोशूट था। ऋत्विक 6 मंथ का कंप्लीट हो गया, 7th में लग गया था। थोड़े लेट हो गया हम फ़ोटोशूट करने के लिए क्योंकि प्रिया के पेपर लगे हुए थे और मैं भी थोड़ी बिजी थी घर पर। फिर उसके बाद मैंने सभी सब्जियों को सुखाया और पापा के पास चाबी दी। उन्होंने मक्की का आटा पीसना था, उन्होंने मक्की निकाली अंदर से। फिर आटा पीस रहे थे वो। उसके बाद ये हो रही थी ऋत्विक के फोटोशूट की डेकोरेशन। और उसके बाद ये सब कुछ लाते लाते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। नीचे से सब कुछ ऊपर लाया मैंने, सारी दालें दुले। फिर प्रिया कर रही थी डेकोरेशन और तब तक ऋत्विक को उसके पापा के पास छोड़ा था हमने। फिर मैंने ऋत्विक के कपड़े कुपड़े लाए, उसके कपड़े रखे, उसको कपड़े पहनाए, उसका गेट रेडी में किया। उसके बाद ऋत्विक को एक गाजर पकड़ा दी थी। जब तक उसके हाथ में गाजर थी वो चुप था, फिर गाजर छूटी तो वो रोने लग गया। फिर ऋत्विक के पापा को मैंने उठाला कि ऋत्विक के फ़ोटो शूट करने हैं। ये थे हमारे फ़ोटोग्राफ़र। और फिर ऋत्विक को हमने बीच में रखा और ऋत्विक कैसे साइलेंट होके बैठा था, ज़रा भी नहीं हंस रहा था। इतनी ज़्यादा कोशिशें की, बिल्कुल भी नहीं, बस एक ही जैसा फेस बनाया था। फिर उसके बाद प्रिया पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, वो ज़रा भी नहीं हंस रहा था, बस सुन ही रहा था सबकी बातें। प्रिया ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उसके बाद वो हंसा ही नहीं तो हंसा ही नहीं। फिर उसके पापा ने उसके पेट में गुदगुदी की, तब चाँद कहीं से आया और ऋत्विक हंसा। फिर उसके बाद क्या फ़ोटोशूट हो गया और प्रिया ऋत्विक को ले गई। फिर मैंने कहा मैं सब कुछ समेट देती हूँ। तब तक सब कुछ समेटा मैंने, सारी कौलियों को खाली किया, उसकी दालें निकाली, सारी सब्जी वेजी सब कुछ। पूरा कमरा इधर से उधर फैल गया था। फिर क्या, मेरे बच्चे को संभाल लो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर प्रिया के पास था मेरा ऋत्विक। उसके बाद मैंने सारे कमरे की सफाई की, सारे बर्तन नीचे ले गई मैं। उसके बाद मैंने इन सभी बर्तनों को धोया और ये डब्बा मेरे से खुल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा बाद में खोलती हूँ। फिर क्या, बाद में ये खुल गया और सारे डब्बे खाली किए। इन डब्बों को सबको धोया मैंने गाइस। और ये फूल मैं आपको दे रही थी। और फिर ये डब्बा भी खुल गया मेरे से। फिर उसके बाद मैं चली गई नीचे और पापा गाय के पास गोबर हटा रहे थे और हमने खाना खाया। और जो वेजिस बनाए तोड़े थे मैंने सूट के लिए, उससे मैंने ऋत्विक के पापा को रात का टिफ़िन बना दिया। वो आज भी उनकी नाइट थी और आज उनकी लास्ट नाइट थी। फिर चपाती बनाई, फिर पिताजी ने चाय भी पी, फिर मैंने भी पी और फिर मैंने एक एप्पल खाया। उसके बाद मैंने ऋत्विक के साथ खेला थोड़ा सा। ऋत्विक मेरे साथ बात कर रहा था। और उसके बाद आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। आपको डेली मेरा ब्लॉग 8 या 9 बजे, 10 बजे के करीब मिल जाएगा। ठीक है गाइस, बाय। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने। और गाइस आपको ऋत्विक के फ़ोटो उसकी आईडी पर मिल जाएंगे, नहीं तो मेरी आईडी पे हो गए प्रीति चंदेल 804।